चलो माय डियर चिल्ड्रेन, बच्चों आज हम लोग इस क्लास में समझेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के विषय समझेंगे। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट के विषय में समझेंगे। ठीक है, और एक चीज़ बताओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान आप जानते हो? ता ती ते। ठीक है, अगर मैं पूछूं तुमसे कि मैं जाता हूँ, क्या बोलते हो? तुम जाते हो, वह जाता है, वह जाती है। हम खेलते हैं, वी प्ले। तुम खेलते हो, क्या क्या बोले? यू प्ले। वह खेलता है, ही प्ले। क्या बोलेंगे? अगर मैं कहूँ राम खेलता है तो क्या बोलेंगे? अगर मैं कहूँ राम आम खाता तो क्या बोलोगे? राम इट्स ए मैंगो। क्या बोलेंगे? मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। तुम पढ़ते हो, वह पढ़ता है, वे पढ़ते हैं। यानी इतना आपको पता है। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं क्या तुम पढ़ते हो तो क्या बोलोगे? डू यू रीड। डू यू रीड। और तुम कहाँ पढ़ते हो? यही चीज समझाने वाला हूँ। देखो, कुछ बच्चों को मालूम है, कुछ बच्चों को नहीं मालूम है। देखिए क्या होता है, सुनो मेरी बात ध्यान से, कि जब हम, देखो जरा ध्यान से जी, जैसे कि जब भी कोई कन्वर्सेशन की बात आती है, जैसे जब भी कहीं बातचीत या चलती है या फिर कम्युनिकेट करने की बात आती है, तो लोग जनरली क्या करते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस से वाक्य को पूछते हैं। तो इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह से पूछे जाते हैं, यानी ये सेंटेंस दो तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, एक जिसकी एक की शुरुआत होती है हेल्पिंग वर्ब से। किसकी शुरुआत होती है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? जैसे आप देख लो, जैसे आप कहते हो डू, डच। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में अगर हम बात करें तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डू और डच। ठीक, और दूसरा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूछा जाता है वो पूछा जाता है डब्ल्यू से। जैसे अगर हम तुमसे पूछें कि क्या तुम पढ़ते हो तो क्या बोलोगे? डू यू स्टडी। क्या तुम लिखते हो? डू यू राइट। क्या तुम सोचते हो? डू यू थिंक। क्या तुम समझते हो? डू यू अंडरस्टैंड। बात समझ गए? अच्छा, अब ये आपको समझा रहा हूँ कि किस वाक्य के साथ हम लोग डू का लगाएंगे, यानी ऐसे कौन कौन से वाक्य होते हैं जिनके साथ हम लोग डू का प्रयोग करेंगे। अगर किसी वाक्य की शुरुआत क्या से हो जाए, क्या से, जैसे क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम पढ़ते हो, इसका मतलब ये किससे बनेगा? हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। ठीक है, जैसे क्या तुम पढ़ते हो? डू यू स्टडी। क्या तुम लिखते हो? डू यू राइट। क्या तुम खेलते हो? डू यू प्ले। ठीक है, अगर हम पूछे क्या हुआ जाता है? डज ही गो। जब क्या हो जाएगा? डज ही गो। ठीक है, क्या हुआ तुमसे मिलता है? डज ही मीट यू। क्या तुम उससे मिलते हो? डू यू मीट हिम। क्या तुम उसकी मदद करते हो? डू यू हेल्प हिम। क्या वह तुम्हारी मदद करता है? डज ही हेल्प यू। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सब लोग समझ रहे हो? सब लोग हम अच्छी तरह। लेकिन यानी सेंटेंस का वह वाक्य जिसकी शुरुआत अगर क्या से हो जाए तो इसका मतलब है कि वह वाक्य किससे बनेगा? हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। जैसे मैं फिर तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या तुम लिखते हो तो क्या बोलते हो? क्या तुम लिखते हो क्या बोलोगे? क्या तुम सुनते हो? क्या तुम सीखते हो? डू यू लर्न। क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? क्या बोलोगे? डू यू स्पीक इंग्लिश। बात समझ में आ रही है सबके? क्या बोलोगे? डू यू स्पीक इंग्लिश। डू यू लिसन। डू यू अंडरस्टैंड। डू यू थिंक। बात समझ में आया? लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम क्या सीखते हो, अगर मैं कहूं कि तुम क्या सीखते हो, देखो जरा ध्यान से, तुम क्या सीखते हो, क्या तुम क्या सीखते हो, ध्यान से देखो। अगर हम कहें कि तुम क्या सीखते हो तब आप क्या बोलोगे? देखो इसमें क्या ये वाक्य के बीच में आया है,
बोलो, ये वाक्य बीच में है, लेकिन इसमें क्या कहाँ आया है? पहले। तो इसका मतलब ये वाक्य के बीच में आया है, इसका मतलब यह वाक्य हमारा किससे बनेगा? WS से बनेगा। किससे बनेगा? WS से बनेगा। जैसे अगर मैं पूछूं तुम क्या सीखते हो, तो क्या बोलोगे? What do you learn? तुम क्या बोलते हो? What do you speak? तुम कहाँ जाते हो? Where do you go? तुम कहाँ जाते हो? Where do you go? Where do you go? तुम क्या सुनते हो? What do you listen? तुम क्या समझते हो? Why do you understand? क्या तुम समझ गए? तुम उसकी मदद कैसे करते हो? How do you help him? ठीक है। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? Who teach you English? ठीक है। Who के साथ हम लोग क्या होता है? सहायक क्रिया do it नहीं लगाते, वो डायरेक्ट बोलते हैं Who teach you English? बात समझ में आ गया? अच्छा इधर देखो, अगर मैं पूछूं तुम कहाँ जाते हो, तो क्या बोलोगे? Where do you go? तब आप क्या बोलोगे? Where do you go? तुम कहाँ जाते हो? क्या बोलोगे? Where do you go? तुम क्या सुनते हो? What do you listen? तुम क्या समझते हो? Why do you understand? तुम क्या पढ़ते हो? What do you study? बात समझ। और एक नहीं, अगर मैं पूछूं तुम क्या खेलते हो? What do you play? तुम क्या खाते हो? What do you eat? तुम कहाँ जाते हो? Where do you go? वह कहाँ जाता है? Where does he go? ठीक है। वे लोग क्या खेलते हैं? What do they play? क्या होया? What do they play? वे लोग क्या देखते हैं? What do they watch? बात समझ में आया? बोलो, सबके समझ में आ रही है? यानी जहाँ, सुनो मेरी बात, जहाँ प्रश्न पूछने वाला सब सेंटेंस के बीच में हो, वो आपका WS से बनेगा। वो किससे बनेगा? WS। अगर मैं पूछूं क्या तुम आम खाते हो, तब किससे बनेगा? हाँ, क्योंकि क्या तुम आम का क्या पहले आ गया, तो क्या बोलेंगे? डू यू ईट मैंगो? क्या बोलेंगे? डू यू ईट मैंगो? ठीक है। क्या तुम चाय पीते हो? डू यू ड्रिंक टी? चाहे डू यू टेक टी? ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछ लिया क्या तुम चाय पीते हो, तो क्या बोलेंगे? डू यू टेक टी या फिर डू यू ड्रिंक टी? ठीक है। लेकिन जनरली बोलचाल की भाषा में कहेंगे डू यू टेक टी। राइट? अच्छा, बात समझ में आ रही सब लोग को? अच्छी तरह से सबको समझ में आ रही? बढ़िया से समझ में आ रही सबको? पक्का एकदम क्लियर? ये बातें समझ में आ गया? चलो अब हम थोड़ा सा आप लोगों को प्रैक्टिस कराते हैं। थोड़ा सा देखो, इधर देखो, अगर मैं पूछूं तुमसे क्या तुम स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल? क्या तुम पढ़ते हो? डू यू स्टडी? ठीक है। क्या तुम लिखते हो? डू यू राइट? क्या बोलोगे? डू यू क्या? अच्छा, अगर मैं पूछूं कि क्या तुम वहाँ जाते हो, क्या बोलोगे? डू यू गो देयर? क्या तुम मंदिर जाते हो? डू यू गो टू टेम्पल? बात समझ में आया? क्या तुम किताब खरीदते हो? डू यू बाई बुक? क्या तुम अपना होमवर्क करते हो? डू यू डू योर होमवर्क? क्या बोलेंगे? डू यू डू योर होमवर्क? क्या तुम अपना काम करते हो? बात समझ में आ रहा सबके? अच्छा, इधर देखो, इसके बाद देखो WH में देखो। WH में क्या होता है? तुम कहाँ रहते हो? Where do you live? तुम कहाँ जाते हो? Where do you go? वह कहाँ जाता है? Where does he go? वह क्या खेलता है? What does he play? वे क्या खेलते हैं? What do they play? बात समझ में आया? तुम क्या समझते हो? What do you understand? तुम क्या समझाते हो? What do you explain? बात समझ में आ गई? तो आपको प्यारे बच्चों इसी तरह घर में क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। कम से कम कुछ सेंटेंस डू से करेंगे, कुछ सेंटेंस हम WS से करेंगे। ठीक है। लेकिन बोलेंगे, लेकिन क्या करेंगे? बोलेंगे। ऐसा नहीं कि मन में करना। अगर आप मन में करोगे तो आप अंग्रेजी कभी नहीं बोल पाओगे। आपके देखो ये लैंग्वेज है, इसको सीखने के लिए आपको बोलना पड़ेगा। इसको सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा। यू हैव टू स्पीक। बात समझ में आया? क्लियर हो रही बात? आपको क्या करना